हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो इट्स द कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन जो है उसमें डिटेल्स सबकी सब मेंशन है। मेरे इंस्टाग्राम एंड ईमेल का आईडी है वहाँ पे मेंशन। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो जनरल प्रेडिक्शन है, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो इसको आपने कलेक्टिव एंड जनरल की तरह ही देखना है। किसी चीज़ को कंपल्सिवली अपने ऊपर फिक्स हरगिज़ नहीं करना। यस, इजीली जितना रेजनेट होगा वेल एंड गुड, and fly the rest or ignore the rest. Now let's start the reading. Thank you so much for your support. आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो जान लेते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम ओरेकल्स देखेंगे, देन आई विल यूज टैरो। सो लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स दे थिंकिंग। We have it's a heart fog, mixed signals, block emotions, messed up. We have divine masculine. Definitely this person could be your divine masculine. ये yang energy है. This person could be like emperor. Otherwise ये जो भी इंसान है इसका स्टार साइन एरिस हो सकता है, जोडिक साइन। यस, बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। आई थिंक इस टाइम आपके बीच में सिचुएशन कोई ब्लॉक हो सकती है। एंड ये इंसान वो है जिसने अपने आप को जो है ना, मुझे लग रहा है आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं किया। इमोशनली कुछ ना कुछ इसने अपने आप को ब्लॉक किए रखा है, या फिर आपको मिक्स सिग्नल दिए हैं। ना तो ये आपको टोटली यस कर पा रहे थे, ना ही नो कर पा रहे थे। कुछ ना कुछ चीज़ें इस इंसान ने खुद ख़राब की हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट फोक की एनर्जी है। इस टाइम आपके और उनके बीच में ना कुछ लाइक इमोशनली चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, और ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको खुद चीज़ें क्लियर नहीं की कभी। यस, आपको मिक्स सिग्नल दिए हैं जिसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में मैसी हुई हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप लोग जो हो ना, इस इंसान को लेकर डेफिनेटली कुछ हद तक ऑब्वियसली डिसहार्ट भी हो चुके हो, डिसहार्ट या अपसेट हो चुके हो, या फिर आप को लगता है कि ये इंसान जो है ना वो है ही नहीं इस लाइक के, इसके साथ आप इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करो या फिर इनके साथ अपने आप को इमोशनली अटैच करो। बट कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो अभी भी आपको स्पाई कर रहे हैं, बिकॉज स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आप लोगों को लेकर। बिकॉज ये इंसान जो है ना वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। दैट्स वाई एक तो लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, या फिर ये कुछ हद तक काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। यस, स्पिरिचुअली ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना, ये सोचते हैं कि आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं और इसीलिए आपके करीब आना भी चाहते हैं। दूर रह के भी ये इंसान स्टिल आप लोगों के साथ जो है ना अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे इस इंसान की एनर्जीज़ और इस इंसान की खुद की जो पर्सनैलिटी है वो आप पे ही रुक चुकी है। होल्ड ऑन हो चुके हैं ये पर्सन आप पे, आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे। ये सोचते हैं कि आपसे ना आगे ये पर्सन बढ़ नहीं पा रहा, या अपने आप को अटैच ही नहीं किसी और के साथ कर पा रहे। दैट्स वाई स्टिल ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा फिर इनका दिल चाहता है कि आपसे अट्रैक्ट हों, मतलब अट्रैक्ट इन अ सेंस कि आपके साथ अटैच हों, क्योंकि विद द क्लिंगी ये आपके साथ चिपकना चाहते हैं। और यह चिपकना इन अ सेंस कि आपसे हक करना चाहता है। ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारा ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है ये पर्सन। जितना आपके बारे में सोचते हैं उतना आपको स्पाई करने जाते हैं, स्टॉक करने जाते हैं, आपके सोशल अकाउंट्स चेक करते हैं, पब्लिक अकाउंट है तो वो चेक करते हैं, फिर उतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं और इनका फिर ये सोचते हैं कि आपके करीब आएँ, आपके साथ अटैच हों। बिकॉज यहाँ पे यांग की एनर्जी है। इट्स ऑब्वियसली इट्स लाइक अ एम्परर एनर्जी। तो ये सोचते हैं इनको अपनी पावर में आके, स्ट्रेंथ में आके कुछ ना कुछ ऑब्वियसली जो है ना क्रिएट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी ये मिक्स सिग्नल आपको दे के जो है ना वो मेस्ड अप कर चुके हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने खुद ब्लॉक की हैं, तो इनको लगता है कि इन्होंने जो मिक्स सिग्नल आपको शो किए थे उस वजह से आपके इमोशंस जो हैं वो इनके लेकर ब्लॉक हो चुके हैं। तो वो अब चीज़ों को दोबारा से कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच करना चाहते हैं, या डिवाइन फेमिनिन। मैं यहाँ पे क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। इट्स अ कपल, आपके सामने शफल कर रही हूँ मैं कार्ड। ये सोचते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यस, आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो।
दैट्स वाई ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, एक दूसरे के करीब आना चाहते हो और आप दोनों ही एक दूसरे को स्पाई कर रहे हो। आप भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक कपल है। इट्स अ DMDF, आपकी एक जर्नी है स्पिरिचुअल। यस, आप एक सेम जर्नी में हो। हाँ, अगर भी चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं तो वो एक टेम्परेरी सिचुएशन है, या फिर एक टेम्परेरी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको एक दूसरे की वर्थ वैल्यू करवाने के लिए हो रही हैं। यस, बट कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है ना, ये सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना एक तो इनकम्प्लीट हो, एंड सेकेंडली आप दोनों जो हो एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे का मिसिंग पार्ट हो, इनको ये सोच आती है, जिसके लिए मुझे लग रहा है ये प्रे कर रहे हैं आपके करीब आने की, और आप भी प्रे कर रहे हो कि किसी तरह से आपके भी DM से आपका यूनियन हो जाए, या आपका काउंटर पार्ट हो जाए, या इनकाउंटर हो जाए आपका, यार काउंटर पार्ट से इनकाउंटर हो जाए आपका। बट यहाँ पे क्लिंगी की एनर्जी है, तो ये इंसान जो भी है वो अभी भी कहीं ना कहीं आपके साथ ही अटैचमेंट जो है ना वो सोचते हैं इनकी है, और अटैचमेंट करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे, आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है वो चाहते हैं। यस, सोलमेट आपसे यूनियन करने का सोच रहे हैं। किस तरह से आपके साथ इनका कनेक्शन बन सकता है, जो ऑलरेडी इन्होंने मिक्स सिग्नल की वजह से सारा मेस्ड अप कर दिया है, उसके बारे में सोच रहे हैं। यस, डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिन करते हैं बहुत ज़्यादा आपको, और फैंटेसाइज़ करते हैं कि आपका यूनियन होगा बहुत जल्दी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो आपसे बहुत डीप लव करते हैं, और डीप लव का एक कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं। सोलमेट हो आप दोनों एक दूसरे के, सर सोल कनेक्शन बाय द वे। सो इनके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीमिंग कर रहे हैं, जो भी इमेजिन कर रहे हैं, जो भी फैंटेसाइज इन्होंने किया हुआ है, ये उसी वे में जो है ना आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये सोचते हैं कि किस तरह से इनकी आपसे यूनिटी हो सकती है, किस तरह से डीपली ये कनेक्टेड आपके साथ हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो प्लान कर रहे हैं करने का। यस, वी हैव ब्रोकन ऑलरेडी। आपके बीच में इस टाइम डेफिनेटली ब्रेकअप चल रहा है। आपका रिश्ता था पास्ट में, किसी तरह से आपका एक दूसरे के साथ रिलेशन था या कनेक्शन था, वो इस टाइम आपका टूटा हुआ है, ख़राब हुआ हुआ है। यस, और ये विद अ फाइनली फेयरवेल, लीव बिहाइंड क्लोजर, ये पास्ट को पास में छोड़ के अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ। तो ये सोचते हैं कि चीज़ें जो भी पहले हो चुकी, जिस तरह से भी ख़राब हुई हैं, जिस तरह से भी ख़त्म हुई हैं, वो हो चुकी हैं। अब फाइनली एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक न्यू स्पार्क के साथ जो है ना वो अब आपकी तरफ आगे बढ़ना है इस इंसान ने। जो भी पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, आपका दिल टूटा है, दिल इस इंसान ने तोड़ा है, या फिर जो भी चीज़ें आपके बीच में इस इंसान ने डिस्ट्रॉय की हैं, डिस्टर्ब की हैं, वो आप फाइनली पीछे छोड़ के ये एक अच्छे वे में अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने आपको क्लोजर देना है, कि ये आपसे किस तरह कनेक्ट होना चाहते हैं, या आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। यस, या किस तरह सा कनेक्शन रखना चाहते हैं, ये उसी के बारे में आपको बताने का सोच रहे हैं। रिटर्न, वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, सोच रहे हैं किस तरह से वापस आएंगे और चीज़ों को फिक्स करें, बिकॉज ये इंसान सोच यही रहा है, यस वी हैव सेकंड चांस, ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। यस, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ही और शी कि किस तरह से जो है ना इनको आप सेकंड चांस दोगे, जिससे ये रिकॉन्साइल आप इनसे कर पाओगे, या फिर चीज़ें आपके बीच में दोनों के ठीक हो पाएंगे। दोनों कार्ड हैं डिफरेंट सेकंड चांस रिटर्न के, बट यहाँ पे बातें सेम हो रही हैं। नीचे जो भी इंटरप्रिटेशन दी हुई है वो सेम दी हुई है, रिकॉन्सिलिएशन की, अपॉर्चुनिटी की, मेकिंग अमेंड्स की, सेकंड चांस की बातें दोनों कार्ड में सेम हो रही हैं, जबकि है ये डिफरेंट कार्ड, बात सेम की जा रही है। तो ये इंसान सोच रहा है कि किस तरह से जो है ना इनको सेकंड चांस मिल सकता है आपकी तरफ से, या किस तरह से ये आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि आप कन्विंस हो जाओ या फिर एग्री कर जाओ इनकी तरफ से चीज़ों को फिक्स करने के लिए। यस, और रिकॉन्सिलिएशन के लिए। तो उसी चीज़ों को लेकर ही इनके माइंड में सब कुछ चल रहा है, बिकॉज़ ये अभी भी आप लोगों से प्यार करते हैं, चाहे पास्ट में करते थे या नहीं करते थे, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी या फिर मेक श्योर नहीं था ये पर्सन जो भी है। यस, बट राइट नाउ ये एक आपके साथ जो है ना वो सोलमेट की तरह कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और डीपली वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनिटी में आओ। तो सोच रहे हैं किस तरह से यूनिटी करनी है, तो सेकंड चांस इनको किस तरह मिल सकता है, या किस तरह से इनकी आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी वापस आने की बन सकती है, उसी के बारे में ये इमेजिन कर रहे हैं और फैंटेसाइज कर रहे हैं, बिकॉज ये आना चाहते हैं आपकी तरफ क्लोजर देने के लिए। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि इनको क्लोजर मिल चुका है, कि आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हो, इसीलिए आप चीज़ों को फिक्स करने के लिए आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं।
यस, इजी नहीं है बट आना चाहते हैं क्योंकि ऑब्सेस्ड हैं। लेट्स सी, बट इस टाइम आपका इनके साथ ब्रेकअप चल रहा है। ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच की डिस्टर्ब चल रही हैं या शेडर्ड हो चुकी हुई हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द थिंकिंग। वी हैव 2 ऑफ कप्स। या ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं, आपके साथ अपनी हार्ट टू हार्ट कोई ना कोई कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू मीट टू यू, रिकॉन्सिलिएशन करने का सोच रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको कमिटमेंट दे के सब चीज़ों को फिक्स करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कंप्लीशन, बैक टू बैक एनर्जीज कंप्लीशन की, पार्टनरशिप की, यूनिटी की जो है वो यहाँ पे आई जा रही हैं। यस, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। परेशान है बहुत ज़्यादा, आपको खोने का डर है। ये सोचते हैं कि कहीं ये ना हो, ये जो कुछ भी हुआ है ये हमेशा हमेशा के लिए कहीं आपको खो ना दें। तो लैक ऑफ स्लीप है, मेंटल बहुत ज़्यादा एंग्विश है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, ट्रॉमेटाइज हुआ है ये पर्सन। यस, मेंटल ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन चल रहा है इनके साथ। दिस पर्सन हैव सो मच स्ट्रेस इन देयर हेड। यस, बहुत परेशान है ये, एंजाइटी, एक फेयर ऑफ लॉस दिख रहा है। यस, और ऑलरेडी जो आपको खो दिया उसका भी डर है, और आगे भी कहीं ये ना हो कि आपकी किसी और के साथ पार्टनरशिप हो जाए या किसी और के साथ विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स किसी और के साथ आपकी शादी ना हो जाए या यूनिटी ना हो जाए या रिलेशन ना बन जाए। उस चीज़ का भी इस इंसान को डर है और उस वजह से भी काफ़ी एंजाइटी दिख रही है। यस, दैट्स वाई दे आर थिंकिंग कि किस तरह से इनका आपके साथ जो है दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, पैचअप हो सकता है, चीज़ें दोबारा से अच्छे से आपके बीच में बन सकती हैं, कंपैटिबिलिटी बन सकती है। बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आपके बीच में जैसी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है ना, या फिर आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे को कंपैटिबल कर सकते हो वैसे कोई भी नहीं कर सकता। बिकॉज़ यहाँ पे भी नीचे भी कंपैटिबिलिटी की बात हुई है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन आया और यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है। तो जैसे कंपैटिबिलिटी ये सोचते हैं आपके साथ बन सकती है, या जैसे ये फैमिली भी आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी हद तक हो सकता है, सिमिलैरिटीज़ हैं, तो कुछ चीज़ें इनको लगता है कि आपकी मैच हो सकती हैं, मिस मैचिंग नहीं है। दैट्स वाई भी इनको लगता है ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस परेशानी से ये निकलना चाहते हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, सोचते हैं कि किस तरह से ये आपके साथ जो है वो चीज़ों को फिक्स करें, यूनियन किस तरह से करें। आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं आपसे। या वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, इंडिसाइजिव हो रहे हैं, डिसीजन बनाना चाहते हैं लेकिन इस टाइम कोई भी डिसीजन लेना या कोई भी चॉइस करना इस टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। या वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, दे रियली वांट टू मैरी यू, दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट ऑफ मैरिज, ऑफ रिलेशनशिप। यस, बट ये इनके लिए डिफ़िकल्ट है कि किस तरह से जो है ना ये चीज़ें करनी है। दे आर स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड बिकॉज पास्ट की चीज़ों की भी टेंशन है और आगे किस तरह से चीज़ें बनानी है उसको लेकर भी टेंशन हो रही है। तो डिफ़िकल्ट चॉइस ज़रूर है, बट हाँ एट द एंड ये सोचते यही हैं कि आपके साथ कमिटमेंट बनानी है, आपको मैरिज की जो है कमिटमेंट देनी है, या फिर आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है। बिकॉज इनको ये सोचते हैं कि आप तो ऑलरेडी अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, बट इनकी आपके साथ सेलिब्रेशन किस तरह से होनी है, चीज़ें किस तरह से स्टेबल होनी है, कमिटेड होनी है, उन चीज़ों को लेकर एक प्रेशर, एक स्ट्रेस है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं ठीक करने का। बिकॉज़ ये फिक्स करना चाहते हैं जो ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच में ब्रेक हो चुकी हैं, या फिर इन्होंने आपका दिल जो तोड़ा है, आपको दुखी किया, या इस रिश्ते को जो तोड़ा है उसको किस तरह से फिक्स करना है। यस, क्योंकि टूटी हुई चीज़ें दोबारा जुड़ना ऑब्वियसली मुश्किल होता है, समटाइम्स तो सेकंड चांस मिलता ही नहीं है, वो होता ही इम्पॉसिबल है। तो उसी चीज़ की वजह से इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, एक टेंशन है मेंटली, जिसकी वजह से ये पर्सन एक पीसफुली नींद भी नहीं ले पा रहे, चाहे ये मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। बट ये सोचते हैं कि किस तरह से इनकी आपके साथ जो है ना विद अ 4 ऑफ हैंड्स कमिटमेंट बननी है, किस तरह से रिकॉन्साइल होना है, किस तरह से यूनिटी होनी है, मिलना कैसे है, कनेक्ट दोबारा कैसे होना है, वो चीज़ें इनके लिए एक बहुत मुश्किल हुई हैं क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हैं विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड। दिल दिमाग की जंग चल रही है कि पता नहीं आपकी तरफ से अब लॉयल्टी मिलेगी, चीज़ें दोबारा से ठीक होने के लिए इनको सेकंड चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। वो यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, एक सॉलिट्यूड, एक काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी है इनकी। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे ये आप तक पहुंच पाएँ और चीज़ों को स्टेबल कर पाएँ। हर्मिट एनर्जी है, वो डीप कॉन्टेम्पलेशन हो रही है। यस,
सोच रहे हैं किस तरह से कौन सा रास्ता चूज़ करके ये आप तक पहुंच सकते हैं और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। यस, तो एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी दिख रही है मुझे इस इंसान की तरफ से। यस, सो नंबर 10, 1, 9, 4, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ 22, 29, 21, 24 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज में भी 40+ हो सकती है। अदरवाइज़ 999 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 10, 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो स्टार साइन जो है वो यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ वाटर साइन एंड फायर साइन की भी कुछ एनर्जी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।